तो आपने सुना सीएम हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि जरूरतमंदों के बीच ये जो खाद्य सामग्री है वो बांटा जा रहा है ताकि 15 दिनों की सामग्री लोगों के बीच उपलब्ध हो, लोग भूखे ना रहे इस दौरान, क्योंकि अब लगातार लॉकडाउन की अवधि बढ़ा चुकी है। जाहिर सी बात है कई लोगों के सामने खाने की परेशानी सामने आ रही है। हमारे साथ संवाददाता शहनवाज बने हुए, उनके पास चलते हैं। शहनवाज, आज खुद सीएम ने खाद्य सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी देकर रवाना किया है। ये सामग्री उन लोगों के लिए है जो इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, लोगों के सामने खाने की किल्लत हो रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर गुरु नानक स्कूल में आके कंट्रोल रूम का जायज़ा लिया और सबसे पहले यहाँ पर जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, जहाँ पे गरीबों के लिए, परेशान हालों के लिए, ऐसे लोग जो जिनके गार्जियन बाहर हैं, अकेले फैमिली के लोग हैं, ये सारे लोगों को अनाज किस तरह से मिले, उस अनाज के पैकेट के सबसे पहले तो रवाना किया और उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जी। और वहाँ पे चेक करके भी देखा, उस पैकेट को खोल करके भी देखा और दिखाया। उसमें दाल, चावल, आटा, तेल, साबुन के अलावा बिस्किट भी था। और उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया बाकायदा, और उन्होंने जितनी भी राहत के सामग्री है, किसको किसको कितना क्या चीज़ दिया जा रहा है, कहाँ से किस तरह की चीज़ें मदद मिल रही हैं, किसी प्राइवेट पार्टी ने अगर पीपीई किट दिया है, जैसे मनीष प्रसाद बिल्डर ने आकर के वहाँ पर मुख्यमंत्री को 500 पीपीई किट और मास्क ये डोनेट किया, सबका धन्यवाद किया। कि मुख्यमंत्री ने बताया कि दूध, सूखा दूध भी वो ज़रूरतमंदों के बीच में वितरित करेंगे आगे चल कर के 1-2 दिनों में। बिस्किट के बारे में उन्होंने कहा कि बिस्किट भी पैकेट में भी डाला जा रहा है और अलग से भी बंटवाया जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घर में बंद हैं, उनको चाहिए खाने की चीज़ें, ज़रूरत का सामान चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई और उसके बाद कंट्रोल रूम में जा कर के उन्होंने पहले तो सॉफ्टवेयर का एक अलग से रूम है जहाँ रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि किसको किसको कितना सामान जा रहा है, कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। ये सब चीज़ों का एक एक करके बारीकी से निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री उस जगह पहुँचे जहाँ पर सामान पैक हो रहा था, आलू, प्याज, तेल, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही हैं। इसके अलावा जो ये कंट्रोल रूम बनाने के लिए जो परिसर है, ये गुरु नानक स्कूल सोसाइटी ने दिया है, सिख समाज ने दिया है, उसका भी उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि इतने संकट के समय में पूरा का पूरा स्कूल आप लोगों ने दे दिया है सरकारी सेवा के लिए, इसके लिए सरकार बहुत धन्यवाद करती है। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे जो कुछ हुई, होते होते अंत में मुख्यमंत्री राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 महीने का पीडीएस का राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हिंदपीढ़ी में तो डोर स्टेप पे सबको एक एक करके दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राशन उसको भी मिलेगा जिसके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं होगा, वो ज़रूरतमंद होगा, वो जा कर के अपना नाम लिखा के ले सकता है। उसके लिए स्थानीय पार्षद को संपर्क करे, सरकार द्वारा निर्देश दे दिया गया। और अंत में जाते जाते ये जो गेल इंडिया की एक छोटी सी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख सकते हैं, लाल रंग की, उससे अपनी गाड़ी को भी सैनिटाइज करवाया। जैसे आम लोग करवाते हैं वैसे बाकायदा स्प्रे से मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है, जिसपे सरकारी गाड़ी वाहन है, जिसपे वो चलते हैं, कैमरी नाम है उसका, उसको बाकायदा स्प्रे से सैनिटाइज कराया, जैसे आम लोग करवाते हैं, हम और आप करवाते हैं। मुख्यमंत्री ने हर उस ज़रूरतमंद से मुलाकात की, हर उस समाज सेवी से मुलाकात की, हम पत्रकारों से कुशल क्षेम पूछा और सबका स्वास्थ्य के बारे में चिंता जताई और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। केंद्र से मदद के सवाल पे भी उन्होंने सवालों के जवाब दिए और कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पीए से कल काफ़ी राउंड बातचीत हुई है और जो ज़रूरत है झारखंड की वो उनको फिर से बता दी गई है। और उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द झारखंड के मैक्सिमम ज़िले में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध की जा सके। अभी जितने ज़िले हैं उसमें से रांची है, धनबाद में शुरू हुआ है, जमशेदपुर में सबसे पहले जमशेदपुर में चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले कवर हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में हम जांच करवा सकें लोगों की। सरकार की प्राथमिकता में ये सबसे आगे की प्राथमिकता है और सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है
कि इस वक्त जो राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है वो सही हाथों में पहुंचे, सही वक्त पर पहुंचे, और जो समाज सेवी और जो पब्लिक सिविल सोसाइटी के लोग निजी तौर पर भी सारे लोगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई खाना खिला रहा है, कोई अनाज बांट रहा है, कोई दवाई बांट रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइज़र बांट रहा है, तो ये सारे लोग जो हैं इस वक्त धन्यवाद के पात्र हैं। और एक राजनीति का संबंधित सवाल था, मेयर का जो आरोप था कि पैसे नहीं हैं मेयर नगर निगम के पास और उन्होंने सरकार से पैसे मांगे थे। थोड़ी देर पहले ही मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया सरकार पर, तो इससे संबंधित सवाल भी हुआ मुख्यमंत्री से। तो उस पर उन्होंने कहा कि इस वक्त संकट का समय है, इस वक्त सबको राहत पहुंचाने का समय है, जख्मों पे मरहम रखे जाने का समय है, राजनीति करने का समय नहीं। उन्होंने कहा कि राजनीति करने के लिए आगे जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो बहुत मौके मिलेंगे, उसमें आपस में राजनीति बिल्कुल, ये बहुत सराहनीय प्रयास है शहनवाज, और जाहिर सी बात है इस तरह के प्रयास अभी होते रहने चाहिए, क्योंकि न जाने लॉकडाउन में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा भूखे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके सामने भुखमरी की स्थिति हो गई है। तमाम ऐसी संस्था है जो सामने आकर सहयोग कर रही है, उन्हें खाना खिला रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज। तो आपको तस्वीरें हमने दिखाया और हमारे संवाददाता शहनवाज ने भी जानकारी दी कि किस तरह से आज खुद गुरु नानक स्कूल से सीएम ने खाद्य सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ताकि जरूरतमंद जो लोग हैं उनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न ना हो, वो खाना 2 टाइम का सही तौर पर खा सके।